मेहता का उल्टा चश्मा। मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जरा ये अचार चक्के बताइए, ये आए नहीं अभी तक। धीरे धीरे धीरे। हाश, आप आ गए। हाश? माधवी, मैं सकारम को धोने गया था, जंग पे दुश्मन को धोने नहीं गया था जो हाश में आगे ऐसे बोल रही हो। नहीं नहीं, मैं ना आपका कब से इंतजार कर रही थी। क्यों? आपको चखना है। मैं 2 मिनट में फ्रेश होके आता हूँ। फ्रेश होने की क्या जरूरत है? बस चालेल। हाँ, 1 मिनट। ये चखना है? हाँ, आपको क्या लगा? नहीं, मुझे अच्छा क्या है ये? फूल गोभी का अचार। ओ अच्छा अच्छा, लेकिन फूलगोभी का भी अचार बनता है? हाँ, वो भी क्या, उसके डंठल का भी अचार बनता है। डंठल मतलब जो फूलगोभी के नीचे डंडियां होती है उसका भी अचार बनता है? हाँ। और इतना ही नहीं, सेब, केले के छिलके, पेरू, अनार, सबका अचार बनता है। तो फिर गन्ने का भी बनता होगा? क्या है, गन्ने का थोड़ी अचार बनता है, उसका तो सिरका बनता है। ओ वाह 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 माधवी, तुमने तो अचार में PhD हासिल की है। अभी वो छोड़िए, आप बताइए कैसे बना है। अरे वाह, मस्त दिख रहा है। देख के नहीं, चख के बताइए कैसा बना है। कमाल है माधवी, मतलब जब भी तुम नया अचार बनाती हो सबसे पहले प्रयोग मुझ पर ही करती हो। हाँ, क्योंकि आप मेरे ATM हो ना। ATM तो वो अंजलि भाभी है ना, अंजलि तारक मेहता, उनको ATM बोलते हैं। ते त्यांच्या घरातलं, हमारे घर में आप मेरे ATM मतलब अचार टेस्टिंग मशीन। ओ अच्छा अच्छा, तो ये ATM तभी काम करेगा जब तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओगी। अभी ना। क्या बात है, खट्टा मीठा अप्रतिम। अच्छा बना है? अरे अच्छा मतलब बहुत अच्छा बना है। सच में माधवी, तुम्हारे हाथों में जादू है, जादू। इसे जादू नहीं हो, कला कहते हैं, कला। हाँ हाँ, वही मेरी कला क्वीन। अच्छा, और कोई हुक्म, और कोई काम? नहीं नहीं, मुझे बहुत काम है। माधवी माधवी, ये क्या बोलता हूँ, आज चलो ना मस्त पैकी कहीं घूमने चलते हैं। अगवे, अच्छा ना घूमने जाने का ख्याल। अरे हाँ, क्या है देखो, आज सोसाइटी के कोई काम नहीं है, ठीक है, ट्यूशन की भी मेरी छुट्टी है, तो चलो ना मस्त पैकी घूम के आते हैं, है ना? हाँ, बहुत दिन से हम लोग कहीं गए भी नहीं है। सखारम पे जाएंगे, मस्त पैकी लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे, चौपाटी पे जाएंगे, भेलपुरी खाएंगे। सॉरी कंटिन्यू। अरे अरे शर्माओ मत, आप ही का घर है। मेरा और रोशन के बीच में ऐसा हमेशा चलता ही रहता है। मैं बाद में आती हूँ, ओके? अरे नहीं रोशन भाभी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो बस ऐसे ही चख रहा था। ये फुलटू गोभी का अचार है। फूल गोभी? हाँ, फूल गोभी का अचार माधवी अचार बनाती है ना। हाँ, एच तो माधवी भाभी तो अचार बनाने में चैंपियन है, चैंपियन। और मैं भी तो उनसे अचार लेने ही तो आई थी। माधवी भाभी, मेरा अचार रेडी है। हाँ हाँ, बस पैक करना ही बाकी है, दोपहर को दे देती हूँ आपको। हाँ चल सब्जी ले लो, सब्जी। अरे वाह, सुनीता आली। सब्जी खत्म हो गई है ना, तो वो लानी है। हाँ हाँ, मेरी भी खत्म हो गई है। मैं पर्स लेके आती हूँ, माधवी भाभी नीचे मिलते हैं। हाँ हाँ हाँ, मैं सब्जी लेकर आती हूँ, बाद में बात करते हैं। ए माधवी, मैं तो ऐसे ही बोला था सुनीता आली। मैं घूमने जाने वाली बात की बात कर रही हूँ। अरे हाँ, बरोबर बरोबर, हाँ कर दे। हाँ, लेके आओ, जाओ सब्जी लेके आओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ले लो, ताजी ताजी भाजी ले लो। बरं झालं बाई, सुनीता आलीस तू, घर में सब्जी खत्म हो गई थी। सुनीता, तुम कल क्यों नहीं आई? वो भाभी कल मैं बाहर गई थी ना। बताओ क्या क्या सब्जियां लाई है? ओहो, एकदम फ्रेश लागे। भिंडी है, आलू है, गाजर है, गोभी है। आपको क्या दूं, बोलो। सुनीता, मुझे लेडी फिंगर दे। ये कौन सी सब्जी है? अरे लेडी फिंगर मतलब भिंडी। इंग्लिश में भिंडी को लेडी फिंगर बोलते हैं। क्या अजीब नाम दिया है विदेशियों ने। इसको तो आवाज लगा कर भी बेच नहीं सकते। लेडी फिंगर ले लो, लेडी फिंगर।
भाभी आप भी सीधे सीधे बोलो ना, भिंडी दे दो। सीधे भिंडी दे। और मुझे सीधे सीधे दोधी दे। नहीं नहीं रोशन भाभी, आप लौकी नहीं बैंगन ले लो। अरे बैंगन नहीं चाहिए, दोधी चाहिए, दोधी। सोडी भाई ने कहा है कि रोशन को बैंगन दे दो, उन्हें ढाबा स्टाइल बैंगन का भरता खाना है। ओह, रोशन ने तुझे फोन करके ऐसा बोला? नहीं नहीं रोशन भाभी, वो सोडी भाई सोसाइटी के बाहर मिले थे ना, तब उन्होंने मुझे बताया। अच्छा अच्छा। और हाँ, उन्होंने गाजर और गोभी भी लेने के लिए कहा है। कल वो गाजर का हलवा और गोभी की भाजी खाएंगे। रोशन तो ऐसे फरमाइश करता है जैसे मैंने घर में ही ढाबा खोल के रखा है। सब पतियों का ऐसा ही है रोशन भाभी। सच्ची। हाँ, पर रोशन भाभी, इसमें फायदा हमारा भी है। वो कैसे? पति के मनपसंद खाने की फरमाइश हम पूरी करते हैं तो पति भी हमारी फरमाइश खुशी खुशी पूरा करते हैं। हाँ, ये तो अच्छा है। इसीलिए कहते हैं ना, पति के दिल का रास्ता हमेशा उनके पेट से होकर ही गुजरता है ना अंजलि भाभी? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पर फिर भी आप मेहता साहब को रोज डाइट फूड खिलाती हो, क्यों? नहीं, मैं जानती हूँ कि पतियों के दिल का रास्ता उनके पेट से ही होकर गुजरता है, इसलिए तो मैं तारक की सेहत का इतना ध्यान रखती हूँ और रोज उन्हें डाइट फूड खिलाती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। पर रोज रोज डाइट फूड से मेहता साहब गुस्सा हो जाते होंगे ने? कभी कभी मैं उनके पसंद का भी खाना खिलाती हूँ, चटपटा मसालेदार। हाँ, मतलब घूम फिर के बात हमारी हस्बैंड्स की पसंद पर ही आ जाती है ना? चलो आप अभी अपने पतियों की बात छोड़िए और जल्दी जल्दी सब्जी ले लीजिए। मुझे वो बाजू की सोसाइटी में भी जाना है, वहाँ सब लोग महालक्ष्मी मॉल जा रहे हैं। क्यों? वो भी सब लोग? महालक्ष्मी मॉल में बम्पर सेल चल रहा है, सब चीज पर 50% डिस्काउंट है। 50% डिस्काउंट? इतने एकदम हाफ प्राइस? हाँ, मतलब ये तो काफी बड़ा डिस्काउंट है। हाँ, इतना बड़ा डिस्काउंट? हाँ, हम भी भारी डिस्काउंट का लाभ उठाएंगे। भरपूर शॉपिंग करेंगे। और छुट्टी के दिन सब साथ में मिलके चलते हैं। नहीं नहीं रोशन भाभी, 50% बम्पर सेल सिर्फ आज के दिन है। हाँ जी। हाँ अच्छा, तो फिर चलो हम सब लोग आज ही चलते हैं महालक्ष्मी मॉल में शॉपिंग करने। अभी तक बात तो सही है, पर आज ऐसे अचानक शॉपिंग के लिए मॉल कैसे जा सकते हैं? इतना काम पड़ा है घर पर। कम ऑन कोमल भाभी, एक दिन के लिए घर का काम मैनेज कर लो ना प्लीज। हाँ कोमल भाभी, घर का काम तो चलता ही रहता है, ये मौका बार बार नहीं मिलता। तो चलो हम सब लोग शॉपिंग का मूड बनाते। अरे भाभी चाची, मेरा मूड तो शॉपिंग का नाम लेते ही बन जाता है। मैं तो रेडी हूँ, आप सब भी रेडी हो जाइए, सब साथ में चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, शॉपिंग तो करेंगे पर साथ में मिलके खाएंगे पिएंगे, खूब मस्ती करेंगे। हाँ, मुझे तो कब से इतनी सारी चीजें खरीदनी थी, 50% में मैं तो शॉपिंग करूंगी। मैं तो आ ही रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारा शॉपिंग करना है। सब तैयार है तो मैं भी तैयार हूँ। ये हुई ना बात, आज हम लोग खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, यस। चलो चलो अब जल्दी सब्जी ले लो, मुझे भी ये सारी सब्जी बेच के ना महालक्ष्मी मॉल जाना है। हाँ, चलो। चलो मैं चलती है। कोमल भाभी, वो सब हिसाब ना कल कर लेंगे। हाँ, मुझे बहुत घाई है। कोमल भाभी, कल अच्छा मी काय म्हणते, अगर ये भी मेरे साथ चले तो चलेगा आप लोगों को? क्या है, इनको बाहर घूमने का बहुत मन है आज, और वैसे भी मुझे उनके लिए कुर्ते लेने ही है ना, तो अच्छा होगा अगर ये भी आए तो। माधवी भाभी, ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स आप भिड़े भाई को बोल दीजिए आने के लिए, मैं भी अय्यर को बोलती हूँ। एक्चुअली कल ना वो लेट आया था ऑफिस से और आज उसका ब्रेक है, आई एम श्योर वो जरूर आ जाएगा साथ में। अरे वाह। हाँ, पतियों के साथ शॉपिंग जाने का अलग मजा है। मैं भी हंस से पूछ लेती हूँ। हाँ, और मैं भी रोशन को फोन करके गराज से वापस बुला लेती हूँ। मेरा रोशन ना चाहे कितना भी बिजी हो, अगर मैं उसको बुलाऊं ना तो उसको वापस आना ही आना है। ओहो, सोडी भाई पे आज भी आपका जादू चलता है। ऑफ कोर्स। मैं भी फोन करती हूँ। ओए जुगनू,
वो की कर रहे हैं? वो ये नया मॉडल है, इसका ऑयल फिल्टर उत्ते है। मेरी रोशन डार्लिंग का फोन। बोल मेरी हिरनी, मेरी मोरनी, मेरी चोरनी। और मेरी याद आ रही थी। तू गराज पहुंच गया? हाँ हाँ पहुंच गया। वो पहला मैंने तू ये 10 वो बैंगन लिए कि नहीं? ये देख, गराज में है फिर भी उसको बैंगन की पड़ी है। हाँ हाँ रोशन, मैंने तेरे लिए बैंगन ले लिया है। तू जब वापस आएगा ना तो मैं तेरे लिए एकदम टेस्टी बैंगन का भरता बनाऊंगी और फिर कल सुबह एकदम अमेजिंग गाजर का हलवा एंड गोभी पराठा। ओके? ओए ओए बस कर रोशन डार्लिंग। तो तेरी बातें सुन के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अब तू खाने की बातें ना कर, नहीं तो मेरे दिमाग का इंजन ना तेरे स्वादिष्ट खाने के ख्यालों में जाम हो जाना है। कौन तू फोन रख। अरे 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 परेश, एक मिनट मेरी बात तो सुन। मैंने तुझे बैंगन के लिए फोन नहीं किया है। तो फिर क्यों किया? मेरा ना महालक्ष्मी मॉल में शॉपिंग करने का प्लान बना है, तो तू भी मेरे साथ चल। ओके? देखना अभी एकदम इमीडिएटली ना हाँ बोल देगा। तो मैं अभी नहीं आ सकता। ना कैम कैच तू। अरे मेरी भोली पार्सन, तू शॉपिंग करने अकेले भी तो जा सकती है ना। आज गराज में ना 1-2 गाड़ियों की डिलीवरी करनी है मैंने। रोशन, अगर मैं कहूँ कि मुझे शॉपिंग अकेले नहीं करनी है, मुझे शॉपिंग तेरे साथ जाके करनी है तो। ओ मेरी रसमलाई, आज तू जाने की जिद ना कर। आज गराज में थोड़ा काम है, हम फिर कभी जाएंगे। नहीं, मुझे आज जरूर है रोशन, और तुझे मेरे साथ आना ही पड़ेगा, वरना तू समझ मॉल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। जी? ओए कौन है मॉल में जो मेरी रोशन डार्लिंग का मजाक उड़ाएगा? अरे ठोबीचा बाबा, अरे मारू घेलो रोशन। मैं गोकुल धाम के महिला मंडल की बात कर रही हूँ। मैंने ना उन सबको ऐसा बोल रखा है कि रोशन मेरी बात कभी नहीं टालता है, और अबे तू नहीं आवे ना तो सब लोग मुझे ऐसा बोलेंगे कि क्या बात है रोशन भाभी, सोनी भाई पर आजकल आपकी बातों का जादू नहीं चल रहा है, ऑल दैट। ओह अच्छा, तो ये गल है, तुम सारी लेडीज मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो? हाँ ये तो रोशन, पर अब तू नहीं आ रहा है ना तो ठीक है, मैं भी नहीं जाऊंगी। अरे तू तो दुखी हो गई। कोई बात नहीं, कर तू अपना काम। नहीं नहीं मेरी दूध मलाई, और तेनू दुखी करके मेरा काम में मन थोड़ी ना लगना है। तो खुश हो जा, मैं तेरे साथ शॉपिंग करने आ रहा हूँ। सच्चे? हाँ हाँ पक्का आ रहा हूँ। तू आएगा ना तो मजा एकदम डबल हो जाएगा, क्योंकि सबके हस्बैंड्स भी साथ चल रहे हैं। ओ फिर तो धमाल डबल हो जाना है। हाँ, चलो बेटा जल्दी पाछो गोकुल धाम सोसाइटी आ भी जा, फिर सब साथ में मिलकर शॉपिंग करने चलते हैं। बहुत मजा આવશે, પછી ખાવાનું પીવાનું અને મજાની લાઈફ। मैं अभी हैप्पी को गराज का सारा काम समझा के ना गड्डी लेके निकलता हूँ। ओए तुसी लोग तैयार है ना? हाँ ओके। ओए जुगनू सुन, मैंने कहा था ना रोशन आएगा, रोशन आ रहा है। इनका तो सच में जादू चलता है। मैं भी जाकर हंस को पूछती हूँ। अंजलि भाभी आप भी मेटा सबको पूछिए ना आने के लिए। वैसे आने का तो मेरा बहुत मन है, और मुझे मेरे लिए और तारक के लिए बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। इनफैक्ट कपड़ों में उनकी सिलेक्शन बहुत अच्छी है, तो शॉपिंग में बहुत मजा आता, पर वो भी ऑफिस में है और उनके बॉस उनको ऐसे छुट्टी नहीं देंगे, तो फिर मैं उनके बिना ऐसे कैसे आऊं? मेरा भी मन नहीं हो रहा है। अंजलि भाभी आप ये क्या कह रही है? आप रहेंगे तो हमें मजा नहीं आएगा। हाँ, और मुझे तारक के बिना मजा नहीं आएगा। अरे तो उनको बोलिए ना कुछ बहाना बना ले और छुट्टी ले ले, नहीं कहा? अंजलि भाभी प्लीज एक बार कोशिश तो कीजिए प्लीज। हाँ, अरे महिलाओं के पास तो पतियों को मनाने की खास कला होती है। रोशन भाभी ने सोडी भाई को मना लिया ना। हाँ एग्जैक्टली अंजलि भाभी, आप भी अपना कुछ जादू चलाइए और मेहता साहब को मना लीजिए, वो जरूर आएंगे। हाँ प्लीज अंजलि, ठीक है मैं भी कुछ मैजिक करती हूँ।
और तारक से कहती हूँ कि वो कोई भी बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ले और हमारे साथ मॉल चले। यस मैं भी जाकर अय्यर को बोलती हूँ अभी। हाँ हाँ, मैं भी हमसे पूछ लेती हूँ। चलो चलो अब जल्दी से सब तैयार हो जाते और साथ में यहीं पे मिलते इसी पॉइंट पे। ओके, ओवर एंड आउट। किसी भी तरह करके तारक को मॉल आने के लिए मना नहीं होगा। मैं अभी फोन करती हूँ तारक को। अंजलि का फोन। आई होप गोकुलदा में सब कुछ ठीक हो। हाँ अंजलि। तारक। हाँ अंजलि, क्या हुआ? बोलो ना। आप अभी कहाँ हैं? क्या बात कर रही हो अंजलि? मैं अपने ऑफिस में हूँ, और कहाँ हूँगा? नहीं, मेरा मतलब है आप अभी अपने कैबिन में ही है ना? हाँ मतलब आपके आसपास आपके बॉस तो नहीं है ना? नहीं। पक्का ना? हाँ अंजलि, मेरे बॉस मेरे आसपास नहीं है, वो अपने कैबिन में है। तो बात ये है कि वो महालक्ष्मी मॉल है ना, वहाँ पर भारी डिस्काउंट है। आज 50% सेल है। ओके, लेकिन इसका मेरे बॉस से क्या लेना देना? वहाँ पर सेल में बॉस मिल रहा है क्या? तारक, मजाक छोड़िए और पहले मेरी बात सुनिए। बोलो अंजलि, क्या हुआ? ये जो बम्पर सेल है ना, वो सिर्फ आज ही के दिन है। ओके। तो मैंने और महिला मंडल ने सोचा है कि हम आज महालक्ष्मी मॉल जाके शॉपिंग करेंगे। ये तो अच्छी बात है, चली जाओ। लेकिन इसका मेरे बॉस से क्या लेना देना? लेना देना है, पहले आप मेरी पूरी बात सुनिए। लेडीज के साथ ना उनके हस्बैंड्स भी मॉल जा रहे हैं। वो अच्छी बात है, जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें परमिशन है। परमिशन मुझे नहीं, आपको लेनी है। मुझे क्यों परमिशन लेनी है? मैं चाहती हूँ कि आप अपने बॉस से छुट्टी लेकर मेरे साथ मॉल चले। क्या अंजलि, कैसी बातें कर रही हो? मैं अभी अभी ऑफिस आया हूँ और ऐसे आते ही बॉस से छुट्टी नहीं ले सकता। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। तारक, आप जानते हैं ना कि मैं हमेशा आपकी ही पसंद के कपड़े लेती हूँ। आपकी चॉइस अच्छी है और अगर आप नहीं आएंगे तो मैं आपके बिना शॉपिंग कैसे करूंगी? और ऐसा अच्छा लगेगा क्या? वहाँ पे सारे लेडीज अपने हस्बैंड के साथ आए, मैं अकेली आई हूँ और मैं आपके लिए भी शॉपिंग करना चाहती हूँ। तारक प्लीज। अंजलि, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मेरा बॉस मुझे छुट्टी नहीं देगा। तो आप अपने बॉस से कह दीजिए कि आपकी बीवी ने फोन किया है, उसे कुछ काम है और आपको घर जाना ही पड़ेगा। अगर मैंने ऐसे कह दिया ना तो मेरा बॉस मुझसे कहेगा एक काम करो, घर पर ही बैठो, ऑफिस आने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, अगर आप ऐसे छुट्टी नहीं ले सकते तो कोई और झूठा बहाना बना लीजिए। कौन सा बहाना बनाऊं? कुछ भी बहाना बना दीजिए ना तारक। आप स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, लेखक है। आई एम श्योर आपको कोई ना कोई आइडिया जरूर मिल जाएगा। अंजलि, बहाना तो मैं बना दूं, लेकिन तू मेरे बॉस को नहीं जानती, बहुत शातिर है। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो मुझे नौकरी से निकाल देगा। अच्छा, अपने दोस्त जेठा भाई के लिए कितनी बार आपने अपने बॉस से झूठ बोला है और मेरे लिए इतना नहीं कर सकते? एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, आज वैसे भी बहुत काम है। काम तो हमेशा चलता रहेगा तारक, लेकिन ये सेल, ये पल दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर आज आपने मेरे साथ मॉल जाने के लिए छुट्टी नहीं ली तो मैं समझ लूंगी कि आपके जीवन में मेरी कोई अहमियत नहीं है। अंजलि, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम ही तो मेरी सब कुछ हो। ठीक है, तो साबित करके दिखाइए। तारक, मैं आपसे सिर्फ एक छुट्टी मांग रही हूँ, आसमान से चांद तारे तोड़ के लाने को थोड़ी कह रही हूँ। ठीक है अंजलि, मैं कोई बहाना सोचता हूँ। थैंक यू तारक। सोचिए, आई एम श्योर आपको कोई ना कोई बहाना मिल जाएगा। हाँ हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश नहीं, आपको छुट्टी लेनी ही है। सोचिए, जल्दी सोचिए। अंजलि, तुम फोन रखोगी तो मैं कुछ सोचूंगा ना। तुम एक काम करो, तुम जाके तैयार हो जाओ, तब तक मैं कुछ सोचता हूँ। ओके बाय। अंजलि ने नई मुसीबत में डाल दिया। बॉस से छुट्टी मांगने के लिए कौन सा नया बहाना सोचूं? क्या सोचा आपने? तुम लोग को अचानक मॉल क्यों जाना है? ओ, क्योंकि वहाँ मॉल में 50% डिस्काउंट है सभी चीजों पर। 50%? हाँ, और वो सिर्फ आज के ही दिन है। ओहो, तो मतलब महिला मंडल जम के शॉपिंग करने वाली है आज? सिर्फ महिला मंडल नहीं, पुरुष मंडली भी। पुरुष मंडली भी आ रही है? माँ, आज कुठे, इसलिए तो कह रही हूँ कि ये सब बाजू में रखिए, जल्दी से तैयार हो जाते, मस्त तो चलते हैं। हाँ, लेकिन देखो, अपना जो मॉल के बाद ना वो जो प्लान बना है ना, अपना भेलपुरी खाएंगे, चौपाटी जाएंगे, वो रहेगा। हाँ, करेंगे, मस्त तो मजे करेंगे। चलिए चलिए जल्दी। क्या हंस, मैं पूरी तरह से
से तैयार हो, तुम अभी तक तैयार नहीं हुए। क्या करूं कोमल, अचानक से पेशेंट आ गया था और तुम तो जानती हो ना, मेरे लिए पेशेंट सबसे पहले है, बाकी सब उसके बाद। हाँ हंस, आई कैन अंडरस्टैंड, पर अब तो कोई पेशेंट नहीं आने वाला है ना। नहीं नहीं, मैं बस तैयार होने ही जा रहा हूँ। हाँ जल्दी से तैयार हो जाओ, बाकी सब तैयार हो गए होंगे। हाँ कोमल, पर मॉल जाने से पहले ना मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त हंस? महालक्ष्मी मॉल में ना गोलगप्पे बहुत अच्छे मिलते हैं, तो मैं 3-4 प्लेट खाऊंगा। बोलो, शर्त मंजूर है? हाँ मंजूर है, तुम्हें जितनी मर्जी उतनी खाना, पर पहले तैयार तो हो जाओ। हाँ, अब भी तैयार होने जाता हूँ। अरे बबीता, हाय बबीता। हाँ कोमल भाभी, आप रेडी हो गए? मैं तो कब से रेडी हूँ, हंस अभी गए हैं तैयार होने। ओहो बोलो, यहाँ पे मैं भी फुल्ली रेडी हूँ, पर अय्यर अभी तक तैयार हो रहे हैं। ये जेंट्स को देखो, हमेशा हमें बोलते कि हमें रेडी होने में बहुत टाइम लगता है, पर लुक एट देम, दे स्टिल गेटिंग रेडी। वही तो, शॉपिंग का नाम सुनते ही हम लोग झटपट तैयार हो जाते हैं। हाँ वो बात तो है। अच्छा सुनो, मैंने आपको ये बोलने के लिए फोन किया कि हम सारी लेडीज मेरी गाड़ी में मॉल जाएंगे और सारे जेंट्स सोनी भाई के साथ। ओके? फैंटास्टिक आइडिया। तो फिर थोड़ी देर बाद हम अंजलि भाभी के घर के पास मिलते हैं। ओके? यस श्योर। ओके बाय बाय। क्या बोलूं, क्या बहाना दूं, समझ ही नहीं आ रहा है। सोच 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 महते सोच। बॉस, मेरे घर पे ना सांप घुसा है, मेरी बीवी बहुत डर गई, मैं घर जाऊं? अरे वहाँ जाओ 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 जाओ, लेकिन सुनो, वो सांप पकड़ के लेके आना, मुझे जरा उसका फन देखना है। क्या? नहीं नहीं नहीं, ये भी नहीं चलेगा। चलो मैं तो रेडी हो गई हूँ। तारक का फोन अब तक नहीं आया। एक तो कोई बहाना नहीं सूझ रहा है, ऊपर से अंजलि का फोन आ रहा है। हाँ अंजलि बोलो। तारक मैं तैयार हो गई। इतनी जल्दी कैसे तैयार होगी? अरे लेडीज को तैयार होने के लिए बहुत समय लगता है। देखो तुम्हारा मेकअप ठीक से नहीं हुआ होगा। मेरी छोड़िए, ये बताइए आपने बॉस से छुट्टी ली है कि नहीं? नहीं अंजलि, तुमसे बात करने के बाद मुझे काम के फोन पे फोन आने लगे, इसलिए कोई आइडिया सोच नहीं पाया, और जो भी आइडिया सोच रहा हूँ ना, एक भी काम का नहीं है। तारक सब तैयार हो गए होंगे, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी बहाना कीजिए और जल्दी से छुट्टी लीजिए। हाँ हाँ डार्लिंग। बैठे, चुप। ये काम के टाइम पे किससे फोन पे बात कर रहे हो? मैं तो क्लाइंट से बात कर रहा था। अच्छा, तो तुम क्लाइंट को डार्लिंग बोलते हो? नहीं सर, मैंने डार्लिंग कहाँ कहा? सर डार्लिंग नहीं, डीलिंग, मैंने डीलिंग कहा। अगर तुमने डीलिंग कहा तो फिर मुझे डार्लिंग क्यों सुनाई दिया? जरा फिर से बोलो। क्या बोलूं? डार्लिंग। डार्लिंग। देखा देखा देखा, मुझे फिर से डार्लिंग सुनाई दिया। सर डार्लिंग बोलूंगा तो डार्लिंग ही सुनाई देगा ना। तो वही तो पूछ रहा हूँ कि किसको डार्लिंग बोल रहे हो काम के टाइम पर? सर मैंने डार्लिंग नहीं बोला, मैंने डीलिंग कहा था। अरे यार, तुमसे तो बात करना इम्पॉसिबल है। ऐसा लगता है मैं दीवारों से टक्कर मार रहा हूँ। देखो अब काम पे ध्यान दो, ओके? ऑफिस में काम पे ध्यान दो, और मैं भी अपना काम खत्म करके ना आज जल्दी घर चला जाऊंगा, क्योंकि आज मेरी वाइफ का बर्थडे है। अरे बाप रे। What? मेरी वाइफ का बर्थडे है और तुम्हारे बापड़े बोल रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी वाइफ के बर्थडे से तुम्हें प्रॉब्लम है? अरे प्रॉब्लम तो मुझे होनी चाहिए, सोचना पड़ेगा क्या देना है, कितना खर्चा होएगा मेरा। नहीं 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 सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि आज आपकी वाइफ का बर्थडे है और आज के दिन आप टाइम निकाल कर ऑफिस आए हैं, इसलिए आपके लिए मान सम्मान से। अरे बाप रे, निकल गया। अच्छा अच्छा, मान सम्मान में। ठीक है ठीक है। अच्छा देखो मैटे, मुझे आज जल्दी घर जाना है, मैं थोड़ी देर बाद घर चला जाऊंगा, ओके? पूरा ऑफिस तुमको संभालना पड़ेगा, है? नहीं नहीं सर। व्हाट नहीं नहीं? नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि आज आपकी वाइफ का बर्थडे है तो आप घर क्यों जा रहे हैं? आप अपनी वाइफ को लेके किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में जाइए। इट्स अ स्पेशल डे। वो मेरी प्रॉब्लम है यार, मेरी वाइफ का बर्थडे, तो अपना काम करो ना, मैं जहां मर्जी लेके जाऊं। डोंट ट्राई टू सजेस्ट मी कहां जाना है कहां नहीं जाना है। मैं देखूंगा, सस्ती सुंदर टिकाऊ जगह देखूंगा, वहां लेके जाऊंगा। ओके 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 सर। हाँ, लेकिन सुनो, तुम आज काम खत्म करके ही घर जाना। ओके सर।
हे भगवान, आज बॉस की वाइफ का बर्थडे है और उसने मुझे पूरा ऑफिस संभालने का काम सौंप दिया है। ऐसे में उससे छुट्टी कैसे मांगूं? अरे बहाना भी करूंगा तो वो छुट्टी नहीं देगा। काश बाकी जेंट्स भी शॉपिंग करने के लिए नहीं जा रहे होते तो अच्छा होता। आइडिया। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। ओह मेहता साहब, वो कितने हो? ऑफिस से निकलेगी नहीं? नहीं। ओए मैं तो गराज से अपने बब्बर शहर पे कब से निकल गया हूँ। तो तुम वापस मुड़ जाओ। वापस मुड़ जाओ? क्यों? बताता हूं, 1 मिनट चालू रखो। अरे हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ मेहता साहब, कहाँ पहुंचे? भिड़े, सोडी, हाथी भाई यार, आप सब मेरे साथ कॉन्फ्रेंस कॉल पर हैं और मुझे आप लोगों से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ बोलिए। सोडी, तुम आ गए वापस सोसाइटी में? ओ नहीं पिड़ू, और मैं तो सोसाइटी पहुंच ही रहा था और बीच में मेहता साहब का कॉल आ गया। अच्छा जल्दी जल्दी आ जाओ। हाँ सोडी जल्दी आ। अरे आप सब लोग 2 मिनट के लिए चुप हो जाएंगे, मेरी बात सुनेंगे? हाँ बोलो बोलो मेहता साहब, की गल है? दोस्तों, दरअसल बात यह है कि आप सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ मॉल में शॉपिंग करने जा रहे हो, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्यों? लेकिन कोमल ने तो मुझे बताया कि आप अंजलि भाभी के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आ रहे हैं। हाँ मुझे भी बोला। भिड़े मास्टर, कोमल ने तुम्हें भी बताया? अरे हाथी ने बोला। हाथी भाई काय तुम्हें? ओह, अच्छा अच्छा। आज मेरा ऑफिस से छुट्टी लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन क्यों मेहता साहब? दरअसल आज मेरे बॉस की वाइफ का बर्थडे है। अरे अरे अरे, और वो जल्दी घर जाने वाले हैं। तो उसने मुझसे कहा है कि मुझे सारा ऑफिस संभालना है। मतलब मैं जल्दी छुट्टी लेके घर नहीं आ सकता। ओ तेरी, लो पै गया पंगा, अब क्या करें? अब क्या? अब अगर मैं नहीं जाऊंगा तो अंजलि को बुरा लगेगा, फिर वो नाराज होगी, फिर हो सकता है कि शायद वो भी शॉपिंग के लिए ना जाए। ओ मेहता साहब, तुसी तो बुरे फंस गए। हाँ बहुत बुरा फंसा हूं, लेकिन अगर तुम सब चाहो ना तो मुझे इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हो। वो कैसे? तुम लोगों को बस इतना करना है कि अपनी अपनी पत्नियों के साथ महालक्ष्मी मॉल शॉपिंग के लिए नहीं जाना है। महिला मंडल को अकेले शॉपिंग के लिए भेजना है। आते? ओए ये तुझे की बोल रहे हो मेहता साहब? यार समझने की कोशिश करो। अगर तुम सब अपनी अपनी पत्नियों के साथ शॉपिंग करने नहीं जाओगे तो हो सकता है कि अंजलि मेरे साथ शॉपिंग करने की जिद छोड़ दे। हाँ मेहता साहब, ये भी ठीक है। सही बात है। थैंक यू थैंक यू। मुझे पता था कि तुम सब मेरी बात मान जाओगे। नहीं नहीं मेहता साहब, मैंने तो आपकी बात के लिए सही बातें बोला है। जो बात आप बोल रहे हो ना वो हो नहीं सकती। सॉरी मेहता साहब, मैं भी बबीता को ना नहीं बोल पाएगा। मैं भी कोमल को मना नहीं कर सकता और मैं तो चाहता हूँ कि जल्दी जल्दी मॉल जाऊं और गोलगप्पे खाऊं। और मेहता साहब, मैं बोल देता माधवी को, लेकिन क्या है ना, मैंने थोड़ी देर पहले ही माधवी को बोला है कि आज मुझे कोई काम नहीं है सोसाइटी का, ट्यूशन की भी छुट्टी है, तो कहीं घूमने चलते हैं ना। और अभी मैं अगर उसको ऐसा बोलूंगा तो फिर उसको भी बुरा लगेगा ना। अच्छा, मतलब तुम लोगों में से कोई भी अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए मना नहीं कर सकता? नहीं नहीं। ओ मेहता साहब, ओ तुसी दिल छोटा ना करो। ओ तुसी तो किन्ने स्मार्ट हो, ओ किन्ने चतुर हो। ओए अपने बॉस से छुट्टी के लिए कोई ना कोई तुक्का लगाइए ना। हाँ मेहता साहब, अरे आप तो जेठालाल के फायर ब्रिगेड है, आपके पास तो एक से बढ़कर एक आइडिया होते। देखा जाए अपने लिए यूज करो। जल्दी से कोई आइडिया ढूंढिए और छुट्टी लीजिए। ठीक है, मैं ही कुछ करता हूँ। ओके ओके बाय। ओके ओके। अब आपने इस मुसीबत में फंसाया ना भगवान, तो बाहर आने का रास्ता भी आप ही बताइए। हाँ, ये कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच बॉस। भाई टीना, ये तो बड़ा आइडिया बहुत ही अच्छा है। आज मेरी बीवी का बर्थडे है, तो उसके एक खास दिन पे ना उसके लिए एक स्पेशल कविता लिखता हूँ मैं, वो खुश हो जाएगी। थैंक यू सर। सर मैं आपको कविता लिख कर दूं? नहीं नहीं टीना, क्या है, देखो तुम अभी छोटी हो। क्या है, मैरिड कपल में जो नोक झोंक होती है, प्यार मोहब्बत होता है ना, उसका तुमको आइडिया नहीं है। तो मैं तेरे से लिखवाता हूँ, मैं तो अच्छा लिखेगा। अरे मैं कमाल, अभी तुमको याद किया, तुम आ गए। तुम एक काम करो, बैठो 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 बैठो।
बैठना नहीं है, लेटना है बॉस। लेटना? हाँ क्यों? क्या हो गया? सर मुझे सर में बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे लेटना पड़ेगा। पर क्या हो गया? अभी थोड़ी देर पहले तो बिल्कुल ठीक था तू। अचानक से सर में बहुत दर्द हो रहा है। सर मैं घर जाऊं? अरे यार, मैं ते सर दर्द के लिए कोई घर जाता है ऑफिस से? कभी सुना है कोई घर जाता है क्या? एक काम करो, थोड़ा आराम करो, एक आध गोली लो, ठीक हो जाएगा। हाँ, मैं गोली देता हूँ। मेरे नहीं बॉस, मैं डॉक्टर से पूछे बिना कोई गोली नहीं खाता। ओके टीना, एक काम करो, अपना डॉक्टर है ना, डॉक्टर हिंगो रानी, उसको फोन करके बोलो कि इधर आवे, इसको चेकअप करे, गोली दे दे। बुलाओ। हाँ सर। हाँ हाँ भाई, ऐसे देख क्या रहे हो? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, हैं, इसको ठीक करवाओ। नहीं तो मेहता मेरी बीवी के लिए कविता नहीं लिख पाएगा। सर कविता? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बीवी के लिए एक अच्छी कविता लिखो, ताकि मैं आज खास दिन पे उसको वो सुनाऊं। हाँ सर इतने सर दर्द में मैं कविता कैसे लिखूंगा? तो इसलिए डॉक्टर को बुला रहा हूँ ना। मैं किसी अनजान डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाता सर, मैं सिर्फ अपने डॉक्टर से ही चेकअप कराता हूँ। अच्छा टीना, एक काम करो, इसके डॉक्टर का नंबर लो, उसको बुलाओ, उसको बोलो इसको गोली देवे और ठीक करे, ताकि ये कविता लिखे। जी सर। नहीं सर, मेरा डॉक्टर तो विजिट पे जाता ही नहीं है, वो उसकी क्लिनिक पे ही मिलता है। तो फिर ठीक है, अंदर रेस्ट रूम में जाके थोड़ा आराम करो, ठीक हो जाओगे, फिर कविता लिख दो। नहीं सर, मेरा सरदर्द रेस्ट रूम में आराम करने से ठीक नहीं होगा, मुझे घर जाके आराम करना होगा, तब ये सरदर्द ठीक होगा। अरे यार, घर पे बीवी आराम करने देगी क्या? है? पीछे पड़ी रहती है, एक कबर्ड क्यों खोली, एक गिलास यहाँ पर क्यों रखा, ये यहाँ पर क्यों बैठे हो, वहां बैठो, टीवी ऑन करके चले गए, लाइट ऑफ नहीं किया, एंड ऑल दैट नॉनसेंस चलता रहता है। अरे घर पे बीवी आराम नहीं करने देती है, यही पे आराम करो। मेरी बीवी आपकी बीवी जैसी नहीं है बॉस। अरे यार, दिस मैन इज रियली। टीना, ऐसा करो, मैथी के लिए थोड़ा फ्रेश जूस मंगाओ और तेल मंगाओ। जूस और तेल पिएगा क्या? मतलब जूस पिएगा, तेल लगाएगा तो ठीक हो जाएगा। सर तेल? हाँ, अरे कंपनी के पियून को बोल के सर पे चंपी कराता हो ना तेल से, एकदम ठीक हो जाओगे, दर्द भाग जाएगा तुम्हारा। नहीं 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 सर, मुझे तेल से बहुत एलर्जी है। अरे यार, मैं तो, तुम कैसे आदमी हो यार, कैसे आदमी हो? मेरी दी हुई गोली तुम्हें खानी नहीं है, कंपनी के डॉक्टर बुलवाना नहीं है, तुम्हारा खुद का डॉक्टर यहाँ पर आएगा नहीं, रेस्ट रूम में तुमको आराम नहीं करना है, जूस तुमको पीना नहीं है, तेल से मालिश करवानी नहीं है। अरे मैं तुम्हारे लिए करूँ तो क्या करूँ? घर जाने दीजिए सर, आप खुद ही सोचिए, अगर ऐसे सर दर्द के साथ यहाँ रहूंगा तो आपकी वाइफ के लिए अच्छी कविता नहीं लिख पाऊंगा। घर जाऊंगा, ठीक हो जाऊंगा तो आपकी वाइफ के लिए अच्छी कविता लिख पाऊंगा। मैते, you are really impossible यार, your headache is a headache for me। अरे मैं काम करता हूँ, तुम्हारा आज का काम मैं देता हूँ कटकटे को, वो हैंडल कर लेगा, तुम घर जाओ। ठीक है, तुम आराम करो, लेकिन सुनो, घर जाके मुझे कविता लिख के भेज देना। ओके? ठीक है सर, थैंक यू सर। रुको, सुनो, मैं अपना ड्राइवर भेजता हूँ, वो तुम्हें घर पे छोड़ देगा। नो सर, मैं ऑटो से चला जाऊंगा, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। पक्का? हाँ सर, थैंक यू। देखा टीना, ये कितना अच्छा एम्प्लॉय है, कंपनी का कोई भी एहसान नहीं लेता है। मैंने बोला भाई मैं गोली देता हूँ, बोला नहीं चाहिए। मैं बोला अपना डॉक्टर बुलाता हूँ, बोला नहीं चाहिए। बोला तुम्हारा डॉक्टर बुलवाता हूँ, वो भी बोला नहीं चाहिए, उसका भी खर्चा लगेगा ना, आएगा तो। मैं बोला रेस्ट रूम में आराम करो, तो उसका भी देखो एसी बचा लिया है इसने। अभी बोला मैं ड्राइवर से घर छुड़वाता हूँ, बोला नहीं चाहिए, वो भी मेरा पेट्रोल बच गया। देखो एम्प्लॉय हो तो ऐसा हो। देखो टीना, हमेशा याद रखो, बी ए गुड एम्प्लॉय, तुम मैथ से कुछ सीखो। जी सर। वाह वाह वाह, बॉस ने छुट्टी दे दी, तुरंत अंजलि को फोन करके बता देता हूँ। हाँ बोलिए तारक, क्या हुआ? अंजलि, तुम लोग महालक्ष्मी मॉल के लिए निकल जाओ। क्या? नहीं, जब तक आप नहीं आएंगे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। क्या तारक, आपने छुट्टी नहीं ली? अंजलि, मैंने बॉस से सरदर्द का बहाना बनाकर छुट्टी ले ली है। क्या? मिल गई, छुट्टी मिल गई। अरे इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम लोग मॉल के लिए निकल जाओ, मैं ऑफिस से सीधा महालक्ष्मी मॉल ही पहुंचूंगा। देखा तारक, मैंने कहा था ना, बहुत स्मार्ट हो।
बॉस को पट्टी पड़ा ही दोगे। हाँ हाँ अंजलि हाँ। महते, तुम्हारे तो सर में दर्द हो रहा था ना, और तुम हंस रहे हो। तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर, दर्द तो हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। दरअसल मैं अंजलि से बात कर रहा था, मैंने उससे कहा कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है तो मैं घर आ रहा हूँ। तो उसने मुझसे कहा कि जोर जोर से हंसो तो दर्द कम होगा। ऐसा कैसे? सर जोर जोर से हंसने से दर्द से ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा तो दर्द कम महसूस होगा। अच्छा, चलो ठीक है, तो फिर एक काम करो, तुम हंसते हंसते घर पे जाओ, ठीक है, और घर जाके हंसते हंसते मेरी कविता भी लिखो, भूलना मत, मुझे भेज देना। जी सर। माइंड यू, कविता के नीचे मेरा नाम लिखना बाबा, अपना मन लिख देना, ओके? क्योंकि मुझे वाइफ को बोलना है कि कविता मैंने लिखी है, मैं भी एक शायर हूँ, शायर। हाँ ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। कितनी बार थैंक यू बोलेगा यार? सर, मैडम का फोन था, वो आपसे पूछ रही थी कि ऑफिस से आप कब निकलोगे? बस अभी निकल ही रहा हूँ मैं। सर, आज मैडम का बर्थडे है और आप इससे खाली हाथ जाओगे? नहीं, खाली हाथ कहाँ जा रहा हूँ भाई, वो मैं से बड़ी अच्छी कविता लिखवा रहा हूँ, वही मैं शाम को चिपका दूंगा बीवी को। सर, मैं क्या कह रही थी कि आप ना मैडम के लिए एक बढ़िया सा गिफ्ट लेकर जाओ, वो देखकर वो बहुत खुश हो जाएगी, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अरे छोड़ो ना, घर में इतने गिफ्ट पड़े हैं, इतने पड़े हैं कि कभी देखती भी नहीं है, खोलती भी नहीं है, मुझे इतना गुस्सा आता है कि पूछो मत बस। सर, आज के दिन दिया हुआ गिफ्ट ना स्पेशल हो जाता है, आप एक काम कीजिए, मैडम के लिए एक बढ़िया सा पर्स लेकर जाइए। अरे क्या पर्स? अरे याद आया, उसको ना वो कूची ब्रांड के पर्स बड़े अच्छे लगते हैं, कूची ब्रांड के। सर, महालक्ष्मी मॉल में एक से एक ब्रांडेड पर्स मिलते हैं। तो फिर ठीक है, काम करता हूँ, पहले महालक्ष्मी मॉल जाता हूँ, वहां से एक अच्छा पर्स खरीदता हूँ, फिर घर निकल जाऊंगा। अरे प्रॉब्लम ये है कि मेरे को ना वो लेडीज की शॉपिंग करनी आती नहीं है, और फिर क्या है कि लेडीज का आइटम कोई खरीदो ना तो दुकानदार जेंट्स को बहुत चूना लगाते हैं। सर, मैं हूँ ना, मैं आपके साथ चलूंगी और मैं आपको बार्गेनिंग करके एक बढ़िया सा पर्स दिलवा दूंगी। तुम चलोगी मेरे साथ? हाँ सर, जल्दी से चलते हैं, महालक्ष्मी मॉल में बहुत बड़ा सेल आया हुआ है। तो फिर ठीक है, चलते हैं महालक्ष्मी मॉल। तारक का फोन है। तारक, आप ऑफिस से निकले? हाँ अंजलि, मैं ऑफिस से निकल गया हूँ, बस ऑटो में बैठ के मॉल ही आ रहा हूँ। हम भी गोकुलधाम सोसाइटी से निकल गए हैं, बस बबीता जी की गाड़ी में मॉल ही पहुंच रहे हैं। हाँ ठीक है, तुम लोग जल्दी पहुंचो। हाँ, अच्छा तारक, आप मॉल के बाहर ही रुकना, हम सब वहीं मिलेंगे। हाँ मैं बस पहुंच ही रहा हूँ। ओके बाय। हाँ, ऑफिस से निकल चुके हैं, बस पहुंच ही रहे। ओके, चलो गुड, आपने आखिर में मैजिक चला ही दिया। महालक्ष्मी मॉल। हेलो यारो, आ गया तो महालक्ष्मी मॉल। चलो उतरो, मैं गड्डी पार्क करके आता हूँ। हर जगह 50% सेल का बोर्ड लगा है। मैं तो कहता हूँ आज इस मॉल का नाम महालक्ष्मी मॉल नहीं, महासेल मॉल होना चाहिए। सही बात है। आगे मेहता सब आगे। थैंक यू। आगे 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 आगे। थैंक गॉड, आप टाइम पर आ गए। ओहो, देखो तो कितना चेहरा खिल गया, मैं तो सबको देख के। चलेगा ही ना, अब शॉपिंग में मजा आएगा। अच्छा चले। तारक, ये बैग और टिफिन लेके पूरे मॉल में घूमेंगे। अब क्या करूं अंजलि? अरे मैंने तो आपका बैग और टिफिन मेरे को दे दो। सो स्वीट, तुम लेकर घूमोगे? मैं लेकर क्यों घूमेगा, मैं कार में रख देता हूँ। ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। वाह थैंक यू। वाह मेहता साहब, क्या बात है, आपने अपने खड़ूस बॉस को छुट्टी के लिए मना ही लिया। इतनी आसानी से नहीं माना, क्योंकि छुट्टी मिलना इम्पॉसिबल था, बहुत पापड़ बेलने पड़े। मैंने बॉस के सामने भयंकर सर दर्द का बहाना बनाया, तब जाके छुट्टी मिली। मेहता साहब, आपने बॉस से झूठ बोला? क्या भिड़े, तुमने ही मुझसे फोन पे कहा था ना कि कोई भी बहाना बना देना, और अब कह रहे हो
वैसे मेहता साहब, आपके बॉस को कोई शक तो नहीं हुआ ना? अरे डॉक्टर आती, अगर बहुत को शक हुआ होता तो मैं तो आपको छुट्टी कैसे मिलता। मेहता साहब, अभी बॉस वॉस को भूल जाओ, मैं अंजलि परजाई के साथ जम के शॉपिंग करूं। चलो 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 अरे आप रोशन, चलो कोमल, पानी भाई साहब, अरे जा रहे हैं। भाई साहब कहाँ भाग के जा रहे हैं वैसे? मुझे बाहर जाना है। अरे आप इधर आइए, पहले इधर आइए। आप ऐसे कहाँ भाग के जा रहे हैं? कुछ चोरी वोरी करके भाग रहे हैं क्या? अरे यार, मैंने कुछ नहीं चुराया। मुझे नहीं, ऐसे तो आप भाग रहे हैं, मतलब चोरी करके भाग रहे हैं आप। भाई साहब, ये कोई चोर वोर नहीं है, मेरे हस्बैंड है, आप छोड़िए इन्हें। अब मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया था, इसलिए मैं जा रहा था। अच्छा, लेकिन सर आपको जाना ही तो एग्जिट पॉइंट उधर है, आप उधर से जाइए। सॉरी सॉरी सॉरी। क्या कर रहे हैं आप तारक? क्या कर रहे हैं तारक? छोड़िए मुझे, क्या कर रहे हैं आप? आपको बाहर क्यों जाना है? अंजलि, वहां पर मेरा बॉस है। बॉस? कहाँ है? कहाँ है आपके बॉस? कहाँ? मेरा बॉस नहीं है। उसके जैसा कोई और है। क्या तारक, आप भी यहाँ पर भी बॉस की टेंशन। चलिए 50% सेल का 100% मजा उठाते हैं। चलिए। अरे अरे अरे, इधर से कहाँ आ रहे हैं? एंट्री उधर से है। चलिए, सॉरी सॉरी। अरे इन्हें ऐसे लगा कि इन्होंने यहाँ अपने बॉस को देख लिया है। अरे मेहता साहब, बॉस को दिमाग से निकाल दो और खुद हो जाओ। चलो चलो चलो, जल्दी शॉपिंग करने चलते हैं। एक मिनट मेहता साहब, एक मिनट। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुला सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी। मॉल में आने के बाद क्या क्या कार्यक्रम होना चाहिए वो तय करता हूँ। सबसे पहले हम सब एक साथ रहेंगे, ठीक है? अगर कहीं भी जाना है तो एक दूसरे को बता कर जाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग मॉल घूमेंगे, फिर बाद में शॉपिंग करेंगे। हाँ? ओए पिड़ू, वो बंद कर अपनी ये सेक्रेटरीगिरी। तो हम कोई स्कूल पिकनिक में आए? हाँ भाई, मॉल घूमने आए हैं, तो सब अपना अपना देख लेंगे। तो जरूरत पड़ी तो मोबाइल पे एक दूसरे को कांटेक्ट कर लेंगे। हो जिसको जैसा घूमना है घूमने दीजिए ना, इतने कशाला रिस्ट्रिक्शंस तुमचे? चलो 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 चलो। नाइस, यहाँ पे काफी कलरफुल और अच्छे डिजाइन के कपड़े हैं ना? हाँ एकदम मस्त है। ये हवा कितनी चालू है। हाँ, ये कैसा लग रहा है? अच्छा है, वेरी प्रिटी है ना? रोशन भाभी, आप ये वाली ड्रेस लीजिए। सोडी भाई आपको ये ड्रेस में देख के खुश हो जाएंगे। कोमल भाभी, रोशन ना चाहे इंडियन हो या वेस्टर्न, वो मुझे कोई भी ड्रेस में देख के ना खुशी हो जाता है। अच्छा माधवी भाभी, हाँ कुछ अच्छा लगा? हाँ ये देखिए ना, 3 सिलेक्ट किए मैंने, कैसे लग रहा है? बहुत सुंदर है, ये पीला वाला तो बहुत सुंदर है। अच्छा है ना? नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा लूं। तीनों ले लीजिए, 50% सेल है। तीनों क्या करने का, मैं तो ज्यादातर साड़ी पहनती हूँ ना। एक काम करती हूँ, इनको लेके आती हूँ, इनको पूछूंगी ना तो ये सही बताएंगे मुझे। एक आप जरा रखेंगे? हाँ, मैं पॉकेट में लाती हूँ। ये है रिंकल फ्री शर्ट, उसको इस्त्री करने की जरूरत नहीं है सर।
हो रिंकल फ्री शर्ट। यस। आत्माराम, रिंकल फ्री शर्ट इस्त्री करने का जरूरत नहीं है, ये देखो। बेस्ट है भिड़े, ले लो। हाँ? नहीं एक्चुअली मुझे साड़ी खरीदनी है। ओए पीड़ू, तू साड़ी पहनेगा? अरे आत्माराम, तुम साड़ी पहनेगा तो कहने लगेगा। अरे कॉमन सेंस से मैं साड़ी माधवी के लिए खरीदूंगा ना। मैं माधवी के लिए रिंकल फ्री साड़ी खरीदूंगा। भाई साहब, हम साड़ी नहीं रखते। हाँ नहीं पता है मुझे, मैं किसी और शॉप से खरीदूंगा। आहो हाँ यार ना 1 मिनट। हाँ आलो चलो, ये मेरे लिए पैक कर देना। अंजलि भाभी आ गए। बताइए भिड़े भाई, इन तीनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है? माधवी, मेहता सबको बुलाना चाहिए ना, मुझे क्यों बुलाया? मेहता साहब को क्यों बुलाऊं मैं? मेरे लिए पसंद कर रहा है, आपको ही बुलाऊंगी ना, उससे क्या करता है? अच्छा, उन्होंने सिर्फ पकड़ा है। हाँ, मैंने सिलेक्ट किए हैं तीनों। अच्छा एक मिनट अंजलि भाभी, 1 मिनट, ये जरा दिखाना। ये मस्त जच रहा है तुम पे माधवी, ये दोनों रख दीजिए। आओ सर मतलब मैं रख हाँ, थैंक यू। तो ये मैं ले लूं ना? अंजलि भाभी, ये सही है? हाँ, थैंक यू। तारक, ये देखिए ना, बहुत प्यारे कलर्स है फॉर्मल शर्ट्स के। अरे हाँ। अरे बाप रे, अंजलि, बॉस का फोन। हाँ तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, ऐसे ही फोन किया होगा। लाइए मैं बात करूँ। नहीं, बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी, मैं देखता हूँ। हाँ सर। हाँ भाई मैं थे, कहाँ थे तुम? ये फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? सर मैं बाहर हूँ। बाहर हो? तुम छुट्टी लेकर बाहर घूम रहे हो? नहीं सर, मैं अपने घर के बाहर हूँ। वो आपके लिए कविता लिखनी है ना, तो खुली हवा में आपकी कविता के बारे में सोच रहा था। अच्छा, देखो मैं तो बहुत बढ़िया कविता लिख के भेजना भाई। अच्छा सुनो, तुम्हारी कविता जो है ना, वो एक स्पेशल गिफ्ट है जो मैं अपनी वाइफ को दे रहा हूँ, ठीक है? तो इतनी बढ़िया कविता लिख के भेजो कि मेरी वाइफ का जो बर्थडे है ना, उसके लिए यादगार बर्थडे बन जावे। यस सर, बिल्कुल हो जाएगा सर। गुड। अच्छा सुनो, आज मैं शाम को अपनी वाइफ को एक कैंडल लाइट डिनर पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है? और वहाँ मोमबत्ती की हल्की हल्की रोशनी में रोमांटिक मूड बना के उसको मैं तुम्हारी कविता सुनाऊंगा। आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले सर। हाँ, वो तो मैं हुई। अच्छा सुनो, ऐसा है, देखो तुम्हारी कविता मुझे 8 बजे तक मिल जानी चाहिए, क्योंकि आधा घंटा रिहर्सल करने में लगेगा ना। उसको मालूम नहीं पता थी ना कि कविता किसी और ने लिखी है, उसको लगे कविता मैंने लिखी है ना। और कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, आप टेंशन मत लीजिए सर, मैं टाइम पे आपकी कविता भेज दूंगा। ठीक है। ये पीछे से आवाजें कैसे आ रही? वो कहीं तुम कविता लिखना छोड़कर टीवी तो नहीं देख रहे? सर टीवी तो बंद है। बंद है? तो आवाज कहां से आ रही? वो अंजलि देख रही है। तो तुम्हारी बीवी बंद टीवी देखती है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि वो टीवी नहीं, मोबाइल देख रही है। तो मोबाइल की आवाज आ रही है। अच्छा, तुम्हारा वो दर्द कैसा है? कैसा दर्द? कैसा दर्द? अरे तुम्हारा सर दर्द कैसा है भाई? हाँ, सरदर्द तो है, आपकी कविता लिखने में भूल गया। देखो कविता हर हाल में अच्छी होनी चाहिए बाबा, हर हाल में। मैं काम करता हूँ, सेफ्टी के लिए ना एक डॉक्टर तुम्हारे घर पे भिजवा देता हूँ, है ना? अरे नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैंने दवाई ले ली है, मैं ठीक हो जाऊंगा सर। अच्छा ठीक है, मैं रखता हूँ। सुनो, कहीं बाहर घूमने मत चले जाना। आज मैंने तुम्हें हाफ डे कविता लिखने के लिए दिया है, बाहर
मटर गश्ती करने के लिए नहीं, समझे? हाँ सर, हाँ। ठीक है, रखता हूँ। ओके। टीना, ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेहता कविता लिखना छोड़कर कहीं बाहर घूम रहा है। नहीं सर, आप ज्यादा सोच रहे हो। आई एम श्योर वो आपको शाम तक कविता भेज देंगे। पक्का? पक्का सर। चलो फिर महालक्ष्मी मॉल चल के वाइफ के लिए अच्छा सा गिफ्ट खरीद लेते हैं। You will help me ना? Of course सर। कैसी लग रही है कोटी? मस्त, एकदम मस्त। एकदम लग रहे हो। हाँ, थैंक यू। इसकी प्राइस क्या है? प्राइस टैग के पीछे देखो। टैग तोड़ क्यों दिया? अब तो आपको लेनी ही पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी? देखो कि अरे 5,000 की कोटी कौन खरीदता है? वो 5,000 की थोड़ी है, 50% डिस्काउंट है, मतलब 2,500 की हुई ना। तुमको पक्का यकीन है ये डिस्काउंट के पहले वाला प्राइस है? है क्या है? अगर 10,000 की कोटी 5,000 में बेच रहे होंगे तो भाई साहब, हाँ जी, बोलिए मैडम। ये प्राइस डिस्काउंट के पहले वाला ही है ना? हाँ जी, ये 5,000 की है, 50% डिस्काउंट है, 2,500 में आपको आएगी। बगा, वो बस घबराता, मैंने सही बोला था, सही सोचा था। पूछ लिया खाली। इसे पैक कर दीजिए आप। ओके। इसे मुझे कोटी को। हाँ, मैं दे। हाँ। ये कैसे लगेगी मुझ पर? अच्छी लगेगी, ले लो। ओके। अच्छा, और ये भी अच्छी लगेगी, ये भी ले लो। और ये? वेरी नाइस, ये भी ले लो। और ये मेरी चॉइस की, ये भी ले लो। 50% सेल है, इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा दुकान ही ले ले। मेरा बस चले तो मैं पूरा मॉल खरीद के दे दूं तुम्हें। थैंक यू। वो मरून शर्ट, लैवेंडर, ये वाला, हाँ, और वो पिंक वाला भी दिखाइए। ये देखिए। और ब्लू वाला भी। यस। जी, इतनी सारी शर्ट्स क्यों? क्यों? मेरे लिए तो पूरा मॉल खरीदने वाले थे और आपके लिए सिर्फ एक शर्ट। ये देख, कितना प्यारा कलर है, इससे आप बहुत हैंडसम लगेंगे। अंजलि, तुम चाहती हो कि मैं मेरे बॉस की तरह दिखूं? क्या बोल रहे हैं आप? ऐसा सेम शर्ट मेरे बॉस के पास है। क्या तारक, अभी आपके दिमाग में बॉस ही घूम रहा है। पूरा शॉपिंग का मूड खराब कर दिया आपने। नहीं, ठीक है, ले लेते हैं। नहीं, रहने दीजिए, नहीं लेना। ले लेते हैं। नहीं लेना है। अरे ले लेते हैं। मैम, मैं आपको दूसरा शर्ट दिखाती हूँ। हाँ, वैसे ये रंग भी बहुत प्यारा है ना? अंजलि, ये बहुत लाइट है। क्यों? ये रंग भी आपके बॉस को पसंद नहीं है? अंजलि। ले ले। ये दीजिए। पिंक तो मैं ले रही हूँ, ये वाला